आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी क्लासेस जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर अभी पढ़ रहे हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, इसके बाद कंप्यूटर पढ़ेंगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और ये जो क्लासेस है इंग्लिश ग्रामर की, ये क्लासेस उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हैं, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी है और पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हैं, या जैसे 10th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं, बोर्ड क्लासेस में पढ़ते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और सीईटी के लिए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण, उनके यानी आपके टाइम टेबल, आपका जो यानी यूं कह सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। आज जो है हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे और इसमें हम आज तक क्या पढ़ रहे हैं, यानी आज तक जो हम है टॉपिक है वो टेंस के टॉपिक पढ़ रहे हैं। टेंस से ही हमें शुरू करना है। आज हम देखेंगे कि टेंस में आपके कैसे सवाल आते हैं, टेंस से आपको कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, टेंस में से क्या सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं या अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टेंसेस के बारे में आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम जो है थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे, यानी जो है प्रेजेंट टेंस को पूरा करेंगे। प्रेजेंट टेंस का कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया और आज हम जो है वो इसके बाद का टेंस है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का ये चैप्टर। आपके लिए देखिए, जैसे जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, जनरल स्टडी है, जैसे सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी, आरओ, ईओ, अन्य सभी भर्तियां हैं जिनमें जो राजस्थान लेवल की है या इंडिया लेवल की है, तो उन सभी के लिए क्लासेस अपलोड होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो बने तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हम पढ़ रहे थे टेंस, यही पढ़ रहे थे अपन, यानी इसकी दो क्लासेस पढ़ ले। तो टेंस के प्रश्न आपके कैसे आ सकते हैं? एक तो आपके आते हैं, जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब छोड़ दी हो, जैसे एक सेंटेंस दे दिया और उसमें से ये दे दिया कि इनमें से त्रुटिपूर्ण सेंटेंस को बताइए या इस सेंटेंस में क्या गलती है, तब आपके लिए टेंस सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब की गलती है या कोई जैसे सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन सी चीज नहीं है, वर्ब की जो फॉर्म है वो गलत है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जैसे मान लो कोई टेंस दे दिया, जैसे मान लो एक टेंस है, टेंस में से सेंटेंस दे दिया कि मोहन गो टू मार्केट। अगर मान लो इस प्रकार के 4 सेंटेंस दे देते हैं और जैसे मान लो इसमें जैसे इसी सेंटेंस को देखा जाता है तो यही गलत हो जाता है। वैसे अपन को लगता नहीं है मोहन गो टू मार्केट, लगता नहीं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और वाक्य साधारण है। साधारण वाक्य में ये मोहन है वो एक वचन है, तो एस या ईएस जुड़ता है, अपन पढ़ चुके हैं ये। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो आ जाते हैं, यानी ये हमने पढ़ा था। और भी मैं बता दूं आपको कि जैसे इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब छोड़ करके भी आ सकते हैं और वर्ब की त्रुटिपूर्ण भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट त्रुटिपूर्ण भी आ सकते हैं। उनके जब हम अभ्यास करेंगे, यानी जब हमारी जो सीईटी क्लासेस में जब सैद्धांतिक क्लासेस पूरी हो जाएगी, जैसे टेंस पूरे हो गए, टेंस पूरे होने के बाद में टेंस से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन हल करवाएंगे। उनमें से आपको बताएंगे कि देखिए आपके टेंस के प्रश्न है वो कैसे आते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो है टॉपिक हम देखते हैं। यानी दूसरा अपने, पहला तो अपने था प्रेजेंट टेंस का, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, दूसरा हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा पढ़ रहे थे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आपको इसकी पहचान तो याद है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, यही है। इसमें इसकी पहचान हो गई। जहां पर ये होता है कि जैसे पहले तो अपन पढ़ रहे थे कि सीता खाना खाती है, अब ये हो गया सीता खाना खा रही है, तो वहां पे कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का नियम क्या है? 3 सहायक क्रियाएं होती है। कितनी? 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी? इज, आर या एम, ये 3 सहायक क्रियाएं होती है। ध्यान रखेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब जैसे मान लो प्रश्न ये आ जाता है कई बार कि इन वाक्यों में से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कौन सा नहीं है या कौन सा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है।
तो हमें ये याद होता है इज आर एम या इसकी हेल्पिंग वर्ब, तब तो हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। लेकिन यदि हमें याद नहीं है इसके नियम तो फिर हम नहीं पहचान पाते, तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो इस टेंसेज को भी आप अच्छी तरह से पढ़ें। अब देखिए इज आर एम इसकी सहायक क्रिया है। दूसरी बात, इज का प्रयोग एक वचन के साथ, किसके साथ? एक वचन कर्ता। और एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं? ही, सी, इट और किसी का नाम। बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग, किसके साथ? बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता यू, वी और दे, इनके साथ होता है। और एम का प्रयोग किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। आई को वैसे बहुवचन कर्ता में गिना जाता है, लेकिन यहां एम का प्रयोग है वो किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। एक मुख्य है, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ता है। बस ये इसका नियम हो गया, ये इसकी पहचान हो गई। सीधी सी बात है, इजारेम है और मुख्य क्रिया के साथ में आईएनजी जुड़ता है, बस इतनी सी बात है। अब हम जैसे पहले अपन सेंटेंसेस के जो कर रहे थे प्रैक्टिस, वैसे ही हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। पहला जो होता है वो हमारे लिए सिंपल सेंटेंस होता है, जैसा कि आप जान चुके हैं। सिंपल सेंटेंस की हम पहचान या सिंपल सेंटेंस का सूत्र क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं पहले, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद अदर्स रखते हैं। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू डज थी, तो यहाँ पर इज आर एम हो जाएगी। बस बात तो वही है, केवल और केवल स्ट्रक्चर वही रहना है, यानी जो सेंटेंस बनाने का तरीका है वही रहना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ना है। जैसे मान लो एक आपसे बात करूं सेंटेंस की कि मोहन मोहन नदी में तैर रहा है, तैर रहा है। बनाइए इस सेंटेंस को, मोहन नदी में तैर रहा है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? मोहन है। तैरना इसमें वर्ब है और नदी में ये अदर्स में है, अदर्स में है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये? मोहन नदी में तैर रहा है। मोहन एक वचन है तो इज आ जाएगा, इज स्विमिंग कहा? इन द रिवर, इन द रिवर। मोहन नदी में तैर रहा है। इसी प्रकार सीता रसोई घर में, रसोई घर में खाना बना रही है, बना रही है। सीता रसोई घर में खाना बना रही है। सीता इसमें सब्जेक्ट है, बना रही है वर्ब है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है, रसोई घर में अदर्स में आ जाता है। इसी प्रकार रखना है, पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। यानी ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर सीधा हो गया ना अपना आप ही। तो सबसे पहले हम रखेंगे, क्या रखेंगे? सीता, सीता एक वचन है तो इज हो जाएगा। बना रही है, मेकिंग, क्या बना रही है? फूड। किस कहा? इन द किचन, इन द किचन। मेकिंग कह सकते हैं आप, कुकिंग भी कह सकते हैं, कुकिंग भी यहां पर लिख सकते हैं, कुकिंग फूड। प्रिपेयरिंग फूड भी कह सकते हैं आप यहां पर। तो ये भी बनाने के लिए ही काम में लिए जाते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लो इनको यदि हम बनाएंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे नेगेटिव है, दूसरा अपन नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आता है, प्लस मैन वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है और प्लस अदर्स आता है। यही है हेल्पिंग वर्ब। यानी जैसे उसमें डू नोट डज नोट था तो इसमें इज नोट आर नोट एम नोट हो जाएगा। जैसे जैसे राम और श्याम बाजार
नहीं जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे हैं। तो इसमें नहीं आ गया। राम और श्याम जो है इसका सब्जेक्ट हो गए, जा रहे हैं ये वर्ब हो गई, बाजार ये आदर्श हो गया। तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम, आर नोट हो जाएगा क्योंकि बहुवचन है, तो आर नोट हो जाएगा, आर नोट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, इस तरह हो जाएगा। राम और श्याम बाजार नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं मेरी सहेली को पत्र नहीं लिख रही हूं, नहीं लिख रही हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नोट, ये सब्जेक्ट आई हो गया, लिख रही हूं वर्ब हो गया, पत्र इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मेरी सहेली को आदर्श हो गया। लिखेंगे बनाएंगे कैसे, मैं नहीं लिख रही हूं पत्र मेरी सहेली, ऐसे बनाएंगे, मैं नहीं लिख रही हूं पत्र मेरी सहेली को। तो ये हो जाएगा आई एम नोट राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड। सहेली में चाहे फ्रेंड का मतलब कॉमन वर्ड है, तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव के बाद में तीसरा जो होता है वो इंटरोगेटिव होता है। और इंटरोगेटिव में आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक तो WH वर्ड वाला होता है और एक हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, दो तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाला कौन सा होता है, जो क्या से शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और जो WH से शुरू है तो वो WH से बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब से जैसे क्या से शुरू है, जैसे क्या मोहन अगले सप्ताह यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो क्या से शुरू है, मोहन एक वचन है तो इज हो गया अपना आप ही, इज मोहन कमिंग हियर, यहां आ रहा है। कब, नेक्स्ट वीक या इन नेक्स्ट वीक भी कह सकते हैं आप, इन द नेक्स्ट वीक भी कह सकते हैं। इज मोहन कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, क्या यहां, या इज मोहन कमिंग हियर इन नेक्स्ट वीक, क्या मोहन जो है वो अगले सप्ताह यहां आ रहा है। तो इज का मतलब यानी क्या से शुरू हुआ है, इसलिए सहायक क्रिया से बनेगा। इसी तरह जैसे मान लो एक सेंटेंस है, मेरा भाई कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, तो इसका मतलब बीच में कहां आ गया, तो ये किससे बनेगा, WH से बनेगा। तो WH में वेयर पहले लिखा जाएगा, वेयर इज माई फ्रेंड गोइंग। तो इसमें आपको सूत्र क्या है इसका, WH है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यानी मुख्य ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में आदर्श है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसे है। तो देखिए इसमें WH लिया तो WH हो जाता है। जैसे मान लो एक इसी प्रकार का प्रश्न है कि मीना और सीता क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है, क्यों है इसमें तो वाई से शुरू होना है। तो मीना और सीता दो है, ये सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो इजारे में से आर हो जाएगा, चिल्लाना क्राइम कहते हैं, तो ये हो जाएगा वाई आर मीना एंड सीता क्राइम, यानी वाई आर मीना एंड सीता क्राइम, मीना और सीता क्यों चिल्ला रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ही इसमें। तो इस प्रकार ये बनता है। तो कहने का अर्थ है कि इससे ये बनता है
इसी प्रकार जैसे मान लो तीसरा जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूका हूं और चूकी हूं, ये इतने आते हैं। जैसे मान लो मोहन खाना खा चुका है, हम सो चुके हैं, अर्थात वह सो गया है। अगर ये भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, वही सेंटेंस होता है। इसका नियम क्या है? नियम, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? हैज या हैव का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखोगे। और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में आती है। नियम क्या हो गया? सहायक क्रिया हैज और हैव होती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में आती है। एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होता है, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता आप जानते हैं इसी नेम होता है, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है, और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है। वर्ब की इनमें सभी के साथ में थर्ड फॉर्म होती है। बस इतना ही करना है, ये तो ध्यान रखना है। जैसे मेरा मित्र अपने घर पहुंच गया है। पहुंच गया है लिख दो, चाहे पहुंच चुका है लिख दो, एक ही बात है। तो मेरा मित्र इसमें सब्जेक्ट है, पहुंच गया है इसकी वर्ब है, अपने घर जो है वो अदर्स में हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका सूत्र वही बात है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जिसमें माय फ्रेंड है, माय फ्रेंड एक वचन है तो हैज हो जाएगा। पहुंचना को रीच कहते हैं, थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगी। कहां पहुंच चुका है? अपने घर, हिज होम। माय फ्रेंड हैज रीच्ड हिज होम, मेरा मित्र है वो अपने घर पहुंच चुका है। जैसे दूसरा, सीता अपना गृह कार्य कर चुकी है, कर चुकी है। सीता इसमें सब्जेक्ट है, कर चुकी है वर्ब है, गृह कार्य जो है इसका ऑब्जेक्ट है, अपना गृह कार्य। तो ये क्या हो जाएगा? सीता की जगह सीता लिख दो, बहुवचन एक वचन है तो हैज हो जाएगा। कर चुकी है, डू यानी करना, डिड यानी किया, डन यानी कर चुकी। सीता हैज डन किसका? हर होमवर्क, अपना होम वर्क, अपना होमवर्क है वो कर चुकी है। तो अपना शब्द के लिए मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अगर मान लड़की है तो अपने शब्द के लिए हर आता है। अगर यहाँ पर आई होता तो हर नहीं होकर के यहाँ पर माई, अगर ये होता है कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं तो आई हैव डन माई होमवर्क होता। तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो तो ये हो जाता है यू हैव डन योर होमवर्क। जैसे वह अपना गृह कार्य कर चुका है, वह अगर लड़का होता तो हिज होमवर्क हो जाता। तो अपना शब्द के लिए क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सी चीज है उसका सेकंड रूप काम में आता है। जैसे यहाँ पर लड़की है, सी लड़की है, मतलब सीता लड़की है, तो इसका मतलब सेकंड रूप हर हो जाता है अपना आप ही, इस तरह होता है। इसी प्रकार जैसे मान लो इसका नेगेटिव सेंटेंस है, अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस लेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में हैज नॉट हो जाएगा, हैज नॉट या हैव नॉट हो जाएगा, हैज नॉट या हैव नॉट हो जाएगा। जैसे जैसे इसका उदाहरण है, मोहन मोहन बाजार से नहीं आया है। नहीं आया है या नहीं आ चुका है, कोई बात है, तो सेंटेंस हो जाएगा मोहन हैज नॉट कम फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, मोहन घर नहीं आया है। इसी प्रकार जैसे मान लो बहुत सारे
जो है आप हैज नोट या हैव नोट से कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं अपना गृह कार्य नहीं कर चुका हूं, नहीं कर चुका हूं, तो ये हो जाएगा आई हैव नोट डन माई होमवर्क। माई होमवर्क, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैं मेरा गृह कार्य नहीं कर चुका हूं। तो इस प्रकार के ये वाक्य हैं जिसमें नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव के बाद यदि हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा आपकी कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के, WH से बनने वाला और साय क्रिया से बनने वाला। जैसे साय क्रिया से बनने वाला बनाइए, क्या रमेश क्या रमेश जयपुर पहुंच गया है या पहुंच चुका है? तो हैज रमेश हो जाएगा। हैज रमेश रीच्ड जयपुर, क्या रमेश जयपुर पहुंच गया है। इसी तरह का कोई और सेंटेंस है, क्या आप वह कहानी पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो, क्या आप, तो हैव यू हो जाएगा कि आपका मतलब यू होता है। हैव यू पढ़ चुके हो, थर्ड फॉर्म रीड होती है। वह कहानी, दैट स्टोरी, दैट स्टोरी, क्या आप वह कहानी पढ़ चुके हो। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, आपके पिताजी बाजार क्यों गए हैं या क्यों जा चुके हैं। तो क्यों का मतलब वाई हो जाएगा। वाई हैज योर फादर गॉन टू मार्केट, यानी बाजार क्यों गए हैं। तो इस प्रकार का ये है। तो इस प्रकार अपन जो है वो धीरे धीरे क्या है कि ये करेंगे, उसके बाद में एक्टिव पैसिव वो सारी चीजें हम कर लेंगे। मैं समझता हूँ ये तीन टेंस आपके समझ में आ गए हैं। अगर तीन टेंस समझ में आ गए हैं तो जल्दी हम सुबह क्या करेंगे, एक अगले वाला जो टेंस ले लेंगे और फिर क्या है कि उसका थोड़ा मूल्यांकन भी कर लेंगे। आज के मैं कुछ प्रश्न आपको डाल रहा हूं, वो प्रश्न आप करके जरूर बताइएगा। तो यानी कि मोहन पानी पी रहा है, क्या रेखा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी है, आपके कितने भाई इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मीना बगीचे में फूल तोड़ रही है, मीना बगीचे में क्यों गई है। इस प्रकार के 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बनाने हैं और बना करके जरूर बताइएगा कि आपको लेसन कैसे लग रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।